हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा में क्या क्या थे? पहला था, सभी भारतीय लोगों को ब्रिटिश लोगों के समान माना जाएगा। जितने भी भारतीय लोग हैं उन्हें ब्रिटिश लोगों के समान माना जाएगा। दूसरा है, लोक सेवाओं में भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो लोक सेवाएं थी उसमें भारतीयों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद है, भारतीय लोगों के भौतिक और नैतिक उन्नति के प्रयास किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? जो भारतीय लोग हैं उनके भौतिक और नैतिक उन्नति के प्रयास किए जाएंगे। इसके बाद है लॉर्ड कैनिंग का दूसरा कार्यकाल। इसके बाद क्या होता है? लॉर्ड कैनिंग का दूसरा कार्यकाल 1 नवंबर 1858 से 21 मार्च 1862 ईस्वी तक था। जो लॉर्ड कैनिंग है इसका दूसरा कार्यकाल 1 नवंबर 1858 से लेकर 21 मार्च 1862 ईस्वी तक था। और कार्यकाल के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने भारत के वायसराय के रूप में अपना कार्य किया। और जो ये लॉर्ड कैनिंग का दूसरा कार्यकाल था वह भारत में वायसराय के रूप में का कार्य किया था। 1858 ईस्वी में मैकाले के द्वारा लिखी गई दंड संहिता को कानून बनाया गया। 1858 ईस्वी में मैकाले के द्वारा लिखी गई दंड संहिता जो है इसको कानून बनाया गया। और 1859 ईस्वी में अपराध विधान को भी लागू किया गया। और क्या था? 1859 ईस्वी में अपराध विधान को भी लागू किया गया। फिर है, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ही राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। जो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल के दौरान जो राज्य का विलय कर लिया जाता था, राज्य की विलय की नीति को क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया था। फिर है, लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल 1861 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया? लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल 1861 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम को पारित किया गया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम क्या है? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ? कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की घोषणा की गई। इस अधिनियम में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं को भी निर्धारित किया गया था। ये जो अधिनियम था इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं को भी निर्धारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कोई भी भारतीय नागरिक उच्च न्यायाधीश बन सकता था। ये जो अधिनियम था इसके द्वारा कोई भी भारतीय नागरिक उच्च न्यायाधीश बन सकता था। 1861 ईस्वी में ही भारतीय परिषद अधिनियम ब्रिटिश सांसद के द्वारा पारित किया गया। क्या हुआ? 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में ही भारतीय परिषद अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। जिसके प्रमुख तथ्य में क्या है? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। क्या किया गया? वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद था उसका विस्तार किया गया। उसके बाद है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। जो लॉर्ड कैनिंग है इनके द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। फिर है, वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई जिसकी अवधि 6 महीने होती थी। जो वायसराय थे इनके अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी वो प्रदान की गई जिसकी अवधि 6 महीने थी। फिर है, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। जो भारतीय प्रतिनिधि थे उनको शामिल करने की शुरुआत की गई। इसमें लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को परिषद में मनोनीत किया गया था। कौन? भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। इसमें लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनारस के राजा, ये जो बनारस के राजा थे और पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को परिषद में मनोनीत किया गया था। कहाँ पे मनोनीत किया गया था? परिषद में मनोनीत किया गया था। फिर है, 21 मार्च 1862 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग वापस
इंग्लैंड चले गए। कब? 21 मार्च। कब? 21 मार्च 1862 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग इंग्लैंड वापस चले गए। इसके बाद है सन 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।